नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योति। आप देख रहे हैं हम हैं आजाद न्यूज चैनल। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। इनका उद्देश्य कई बिंदुओं पर महत्व रखता है, क्योंकि देश भर में लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं और हमारा संगठन उत्तर प्रदेश से किसान की बातों पर जोर देते रहे हैं। जो भी कैंडिडेट किसान की बात करेगा, किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि संगठन उसी हम किसी भी पार्टी के झंडे के नीचे बिल्कुल नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम लोग समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं और हम राजनीति से बहुत दूर हैं। तो हम लोग भाई के लिए जोरदार ताली स्वागत करें और आशीष से अपने सुविचार रखें। आमंत्रित है हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है और सबसे पहले याद करते हैं उन शहीदों को जो आज के दिन जलियांवाला बाग में हमारे देश की आन बान शान को बचाने के लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने एक विचार, एक क्रांति को जगाया है और ये क्रांति, ये विचार दिन प्रतिदिन की चुनाव सभी नेता लोग, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, हम लोगों के बीच आ रहे हैं। किसान मजदूर संगठन, किसान मजदूर ये अपनी अनाज का, अपनी वस्तु का मोल खुद तय नहीं कर सकता, अपनी सब्जी का मोल खुद तय नहीं कर सकता। इसकी जितनी भी वस्तुएं होती है, इसका मोल दूसरे लोग तय करते हैं। तो हमने इस क्रांति को किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद कहेंगे तो हर प्रकार में सकती है। तो अब चीज के लिए मैं सैनी से बात करिए, राष्ट्रपति जी से मैं आता हूँ, नहीं अभी हम लोग अपनी बातें करेंगे। तो उस चीज के लिए हमारी है भाई दीपक जी, वह अपने विचार रखें और संगठन का मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपने जिले पर जिम्मेदारी ज्यादा भाई। सभी को नमस्कार। भाई, इस माध्यम से मीटिंग बुलाई गई आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी जी द्वारा। मेन मुद्दा यह है कि भाई ने भी बताया कि 5 साल तक आज वोट लेकर फिर कोई दिखाई नहीं देता। ये धन्यवाद भाई साहब। आज की इस मीटिंग में सम्मानित अध्यक्ष जी एवं सम्मानित सभी किसान भाइयों, माता और बहन, आप सभी का सत प्रणाम। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, आज ये मीटिंग का आयोजन 2 या 3 तारीख को अध्यक्ष जी के आदेशानुसार किया जाता है, लेकिन इसको 13 तारीख को जो समय दिया गया, इसके पीछे जो रीजन था, यदि अध्यक्ष जी आदेश करे तो मैं स्पष्ट कर दूं। इस मीटिंग का आयोजन यह था कि हमारी इस मीटिंग में जो भी जनप्रतिनिधि, यानी कि जो क्रांति का एक सदस्य होने के कारण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार यानी कि मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम अपने भवन में छू रहे, तो क्यों ना अपनी बात को हम भी दृढ़ता से लेकर इनका मुंह तोड़ जवाब दिखा दे कि किसान किसी से कम नहीं है। क्या चाहता है किसान? किसान ये चाहता है कि इसका जो सब्सिडी दी जा रही है उसे कोई गुड़ ना कर सके, अपने परिवार को चाहता है, अपने उसके बच्चे जो उसका भविष्य है वो अच्छे पढ़ लिख सके, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी। सरकार को किसी की भी ये सब्सिडी नहीं चाहिए 2-2 हजार रुपए। सरकार को तो उसके बदल का सही समय पर कीमत चाहिए, गन्ने का पेमेंट चाहिए, उसे किसी के हाथ आगे फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अपने बच्चों के लिए क्या चाहता है कि पूरे प्रदेश में एक नियम हो और उसका ही पालन हो। जिस तरह पहाड़ की योजना अलग, प्लेन की अलग, उसका भी विरोध करता है। कि
को भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको एक चीज और देना चाहते हैं कि ये विकास नहीं, आदरणीय अध्यक्ष जी, ये विकास नहीं आंधी है, ये हम सबके गांधी है जो हम सबको लेकर चल रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय भारतीय किसान यूनियन क्रांति। और लेकिन हरिद्वार का जो सांसद तय होगा वो मजदूर और किसान तय करेगा। ये घरों कोठियों बैठने वाले लोग तय नहीं करेंगे। हम लोगों के खून पसीने की मेहनत की कमाई की रोटियां लोग खाते हैं और फिर जो है भारतीय किसान यूनियन क्रांति के बैनर तले सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, पत्रकार बंधु एवं बाहर से आए हुए क्रांति को के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विकास सैनी जी को एक दिन मैं यूट्यूब पर देख रहा था, तो उन्होंने जो है, मुझे पता नहीं उस बारे में कौन सा कांड होगा, काफी वो चर्चित थे, उसमें अधिकारियों के सामने प्रेस वार्ता कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने जो है एक महिला उनके पास में बैठी हुई थी, क्या काम करेगा, मुझे यूट्यूब पर सबसे पहले देखने को मिला। मैं उससे जो है काफी प्रभावित हुआ। उसके बाद जो है मेरे छोटे भाई श्री सुखपाल सैनी जी, वो भी सरकारी सेवा में, तो वो भी मुझे पता ही ना कभी गए होंगे, तो फिर मैंने उनके सामने जिक्र किया, तो उन्होंने भी जो है पैसा की बहुत बड़ाई मेरे सामने की। तो उस समय जो है मैंने सोचा कि काफी जो है मतलब प्रभावित व्यक्ति है, और जो है यूट्यूब से भी मैंने देखा कि अपनी बात रखने वाले जो है, स्पष्ट बात रखने वाले एक अच्छा वक्ता भी है, जुड़ना जो है एक बहुत ही अच्छी बात होगी। फिर जो है मैंने इनका जिक्र किया, पत्रकार श्री यतेंद्र सैनी जो है उनकी बातें रखी, उनके बारे में बताया, उनका परिचय कराया। हालांकि आज मैं पहली बार जो है उनकी समझ गया, उनकी मीटिंग में आया हूँ, इससे पहले नहीं मिल पाया, लेकिन उनके ओर से जो है उनकी तरफ से जो है एक कार्ड भी मेरा जारी हुआ है, जो उन्होंने अपनी भारतीय किसान यूनियन क्रांति की तरफ से मैंने जारी किया है, उसके लिए। और सभी से निवेदन है कि संगठन जो है, संगठन में शक्ति है, ये कहना मात्र नहीं रखना है। सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भी हैं, कि संगठन में शक्ति है, लेकिन शक्ति वो उसी समय है जब आप लोग एक हैं, जब एक होकर के 200 कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ जाए, और वो 100 जब ऐसा मीटिंग हो तो एक कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ में 100 व्यक्ति जो किसान से जुड़े हुए, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कैसे भी हो, तो वो आपके साथ जो है भाई साहब की समक्ष मीटिंग में आए और वो अपनी बात रखे, और क्या उसकी उस संगठन की जो है अपनी अलग ही बात होती है। तो आज मैं पहली बार आया हूँ भाई साहब के समक्ष, तो सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ, सभी पदाधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जो है अपने संगठन के हम सब लोग चले, और अगर हमारी कोई भी समस्या हो तो वो भाई साहब जो है दूसरे के समक्ष रखें। और वैसे तो जो है बातें तो बहुत है, आशीष सैनी ने कही, क्योंकि सरकार में जो है मतलब हर जगह जो फाड़ होते हैं, आप ऊपर पहाड़ में जाओ तो अलग किसी भी चीज को लेकर के अलग नियम मिलेंगे, हमारे साथ जो है अलग नियम मिलेंगे, ये हर डिपार्टमेंट में है। एक करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ भाई साहब से कि जो है बाद में जो है वो सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों को साथ लेकर के जो है इस प्रथा के खिलाफ जो है अपनी योजना चलाएं, और जो है उसमें जो है अपना योगदान दें। धन्यवाद। और देश के जितने भी पदाधिकारी हैं, तहसील के और मतलब जितने ब्लॉक वगैरह के भी जो है, सभी पदाधिकारियों को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और आज यहाँ जो 13 तारीख जो रखी गई है, चुनाव दौर चल रहा है, इसमें इस बारे में ये कही गई है, लेकिन अभी कुछ हमारे साथी कह रहे थे, कहने के जिला हरिद्वार बहुत पीछे रह गया और बहुत नीचे, और इस समय देखिए आप, ना तो हमारे प्लेन का कोई सांसद खड़ा, कोई अधिकारी नहीं है प्लेन के, भर्तियां होती है। मैं भी बहुत पुलिस में लड़के लगवाए, लेकिन उन्होंने प्लेन नहीं लगवाए, लेकिन वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विकास सैनी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे भाई साहब, बस क्या कहूँ,
तो मेरी बात में यहाँ भी बढ़ देना। जमीन और मुकद्दर की एक है फितरत। जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत, एक ही फितरत। जो भी बोया वही हूबहू निकलता है। में ये होना चाहिए, बोलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे साथियों ने अपने अपने विचार रखे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, हम लेट हो चुके, माफ करना। दूसरी बात अभी भाई ने कही कि हम वहाँ जाएं जो प्राइवेट फैक्ट्री है, बिल्कुल जाएं, हम सब साथ हैं। अध्यक्ष जी जो भी फैसला लेंगे, मगर आप उस चीज को देखिए, मूल निवास और अस्थायी निवास, उस पर हम क्यों निजन करते हैं? नौकरी है तो वही उन्हीं को मिलती है जो मूल निवासी का प्रमाण पत्र मूल निवासी के पास है। अस्थायी वाले को तो एक तरफ कर देते हैं, चाहे सरकारी जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। तो साथियों, न किसी हम सफर न हम नशे से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। किसान को हम सब साथियों को मेहनत करनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, और बोल्ड फैसले लेने होंगे। सिर्फ हमें ये नहीं कि हमें जमाने से जमा खर्च करना, और साथियों को साथ लेना है। अभी भी समय है, 6 दिन है, हमें कोई ना कोई ऐसा बयान, कोई ना कोई ऐसा मामला, हालांकि आचार संहिता लगी हुई है, कुछ ना कुछ तो हमें दबाव बनाना चाहिए। क्या हो राष्ट्र अब क्यों करेंगे हमारा काम? 10 साल से निशक को देखा किसी पार्टी को नहीं कर रहा। पहले 5 साल नहीं देखा, फिर देखा, फिर उसी पार्टी त्रिवेंद्र रावत के पीछे लगाना पड़ेगा, चौका लगाना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। 12 जो भी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, हम इनके साथ हैं, क्योंकि जो हो इनकी सोच जो है बहुत अच्छी सोच है। मैं बहुत पहले से जानता हूँ अध्यक्ष जी को, जो हो तो सबके लिए हो, ये इनकी सोच है। जो हो तो सबके लिए हो, ये सोच हमारी है। बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है, और दुआ ये है सलामत रहे विकास जी आपकी हिम्मत, क्योंकि एक चिराग कई आंधियों में कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन समय का अभाव है और साथियों को भी सुनना है। बहुत कुछ कहेंगे, जब मौका मिलेगा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ही एकदम सबसे पीछे है, इसका कारण शायद आपको सबको मालूम है। ये यहाँ का जनप्रतिनिधि जो भी बनता है वो एक पैराशूट से उतरता है और आपके वोट लेकर गायब हो जाता है। तो ये आपके बीच में रहता है, वोट से फिर हो जाओगे, मिलता नहीं। न जाने इन पार्टियों के पास यहाँ पे इनके प्रतिनिधि हैं, उम्मीदवार हैं या नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। जब भी आता है कोई उम्मीदवार, हरीश रावत जी थे, सीएम रह चुके हैं, जिसम जी सीएम रह चुके हैं, त्रिवेंद्र जी सीएम रह चुके हैं। देखो ये ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री के दावेदार यहाँ सांसद उनके बनने के तैयार हैं, लेकिन हरिद्वार के बारे में शायद ही कुछ सोचता हो। और यहाँ से खनन के द्वारा, कुंभ के द्वारा, मेलों के द्वारा इतनी आमदनी होती है सरकार की, सब जपत। अगर यही आमदनी हरिद्वार में लग जाए तो शायद है कि हरिद्वार की सभी सड़कें सोने की बनी, सभी सड़कें सोने की बनी है। लेकिन वो तो सब लूट। कोई भी चीज जब डूबला में लेते हैं तो क्या हम कोई तो डूबला से चैन कर सकते क्या? जो आपको बात सुने, किसानों की बात सुने, मजदूरों की बात सुने, जो इनके बारे में सोचता हो उसको वोट दो। जय जवान जय किसान। और किसानों के साथ विकास सिंह सैनी जी जैसा भी निर्णय लेंगे हम सभी के साथ। जो भी मेरे भाई जो वक्ता बना बोले, लेकिन सबसे पहले तो यह है, हमने पहले ही पर्यटन कर रहे और धरने प्रदर्शन चल रहे, आप देख रहे होंगे। एक प्रदेश एक नियम का हमारा नारा, हम कामयाब होंगे ऐसा नहीं है, इन्हें मानना पड़ेगा सरकारों को। और अभी मेरे भाई जो कह रहे थे पैराशूट से लेकर आए, भाई कहीं ना कहीं अपने गिरवान में जहाँ कर देखो, इस किसान यूनियन करामती आज संगठन बढ़ाने की जरूरत था। ठीक है, आपका संगठन ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संगठन और बढ़ाना पड़ेगा। हमें ऐसे मजबूर करने जो ये हाथी है,
भाई जो किसान की समस्या नहीं सुनता चार मोटा करो, लेकिन उसे वोट मत दो, मेरा ना मानना है। अब इसी क्रम में कहने को तो बहुत चीज है, आप सब जान रहे और जिन सब वक्ता बोल रहे, सबने बोल ही दिया। जो यहाँ से कोई पैसा तो है नहीं भाई, यहाँ भाषणबाजी हो रही है, यहाँ देनी या नहीं देनी राष्ट्राध्यक्ष का जिम्मेदारी है। अब राष्ट्राध्यक्ष जी कमेटी बनावा, किन किन आदमियों के पास में रखा, क्या करना है, या भाई सब कुछ छोड़ दो भाई, कोई कहीं दे लो, क्योंकि हम दुकानदारी नहीं करनी, हम तो अपनी मजबूत स्थिति में रहना। हम भी कह सकता नहीं है किसी के पास, हमारे पदाधिकारियों को कोई कमी नहीं है। तो भी ये पार्टी वाले सोचता भला को समर्थन देता या नहीं देता, हम तो हमारे नियम कायदों को समर्थन देना है, जो हमारे नियम को मानने का हम वो समर्थन नहीं हम सीखे हैं। लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा अभी तक भाई हल्के में ले रहे, वो हमारा ठोस डिसीजन आज ही लेना, चाहे अध्यक्ष का आग्रह, चाहे वो कमेटी बनावा। हमारे राष्ट्र प्रवक्ता जी भी बहुत दिनों में प्रदर्शन हो रहे, मैं नहीं कह रहा भाई इसमें कड़ा डिसीजन लेना है, और नहीं तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। और भाई कहने को तो फिर बातें चलती रहेंगी भाई, आपको सबको पता वह क्या क्या ये हमारे कार्य चल रहे, और ऐसा भी नहीं है आप सक्षम हो जिस भी कार्य को लेकर चलते हो। अगर विपक्ष है और आगे भी रहेगा तो किसान क्रांति रहेगी विपक्ष। बस धन्यवाद, जय जवान। और राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे सब भाई साथी जो किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, सब हमारे बीच में है, उन सबका जो है हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। देखिए मैं संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, और जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार मामला है कि जो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का डिसीजन होता है वो मेरे द्वारा जो है पारित किया जाता है। और मैं आप लोगों से बताऊँ कि आज अभी हम सब वक्ताओं को सुनने के बाद सबका मानना रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। ठीक है भाई लोगों, गलत बात है। तो अब देखो एक हमारे देश में विडंबना है कि हम लोग जो है पार्टी को वोट देते हैं, हम लोग पार्टी को वोट देते हैं। अगर हम अपने में से कोई एक अच्छा आदमी चुनते हैं उसे मैदान में उतारे, उसे समझो कि देखो प्रजातंत्र है, वोट आपका जो है बहुत कीमती अमूल्य सौदा है। अगर इसे आपका सही इस्तेमाल करें तो ये आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है। अगर हम अपने बीच में से एक अच्छा आदमी चुनकर और अपने बीच में से क्या सभी जगह से अच्छा आदमी चुनकर उसे वोट दो, उसे संसद तक पहुंचाओ, तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में पार्टियां भी अच्छे आदमियों को तलाश करना शुरू कर देंगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से देखो मैं जो बोल रहा हूँ लाइव चल रहा है, मुझे किसी की दहशत नहीं है, ना मुझे किसी का डर है। भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ प्रत्याशी उतारा है इन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो पूर्व में यहाँ मुख्यमंत्री रह के जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है वो पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के हैं। इन सब लोगों को आपको देखा हुआ मेरे ख्याल से। ये सब अभी हमारे साथी बता रहे कि पैराशूट से आते हैं और पैराशूट से चला जाते हैं। इन पैराशूट को खत्म करने का काम भारतीय किसान यूनियन क्रांति करेगी। और भाई लोगों, भाई देखिए आप जिलाध्यक्ष महोदय, अब आपको मैं बताऊं कि भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला है इस चुनाव में, वो ये फैसला है जो अभी वक्ताओं ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो सारा मामला सौंपा है, तो उस पर हमारा जो एक प्रस्ताव है वो ये प्रस्ताव आया है कि एक विचार विमर्श किया जाएगा कि क्यों ना इस बार भारतीय किसान यूनियन क्रांति चुनाव का बहिष्कार करेगा। जहां तक मेरा मानना है कि सब लोग हमारे साथ हैं,
किसान देश की हड्डी है, उत्तराखंड में हरिद्वार इसकी पेट की हड्डी है भैया जी। अब आप लोग अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करो और आने वाले 2027 में अपने बीच में से हर विधानसभा में से अपने बीच में से पैदा करो जो तुम्हारी आवाज उठा के विधानसभा तक जाए और तुम्हारी आवाज को उठावे। इन पार्टियों के भरोसे मत रहो, इन पार्टियों का बहिष्कार करो, इनके गाँवों के बाहर बने लगा दो कि पार्टियों का जो है गाँव में प्रवेश वर्जित है। तो कहने की बहुत सारी बातें। अच्छा, अभी एक सैनिक जी हमारे एक बात बता रहे थे कि एक जब यहाँ सिरपुर लगा तो यहाँ एक प्रस्ताव आया था कि 70-30 का रहेगा देश में, 30% बाहर के रहेंगे वर्कर और 70% उत्तराखंड के रहेंगे। और ये कह रहे थे कि अगर कोई कंपनी ऐसी है कि हम जाना चाहें तो हमें जाने नहीं देते। सैनिक जी आप हमें बताओ उस कंपनी का नाम कौन सा, उस ताला डालने का काम भारतीय किसान यूनियन क्रांति करेगी। हम देखते हैं कौन सी कंपनी ऐसी है तो हमारी बात को सुनती। और एक प्रदेश एक नियम की बात जो हमारी लड़ाई जो चल रही है वो जब तक चलती रहेगी जब तक हमारा ये मांग पूरी नहीं होती। और जो अभी मूल निवास और स्थायी निवास की बात हो रही थी, इसके लिए भी भारतीय किसान यूनियन क्रांति जो संघर्ष करती रही है और करती रहेगी। और इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाना भारतीय किसान यूनियन क्रांति की जिम्मेदारी है। और हर बात को, हर अपनी मांग को लेकर जो कर भारतीय किसान यूनियन क्रांति भली भांति से अपना जो मामला उन्होंने जानती है, क्योंकि हमारे पास हर तरह का जो है इलाज है, देसी दवाइयों से भी इलाज करें, होम्योपैथिक से भी करें, एलोपैथिक से भी करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरे ख्याल से जिलाध्यक्ष का इशारा हुआ है, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक शेर के साथ कि उसूलों पर अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और एक ही नारे और एक ही आवाज के साथ कि हरिद्वार जिले का सांसद भाजपा, कांग्रेस, बसपा नहीं तय करेगी, यहाँ का किसान और मजदूर तय करेगा। और सभी से मेरा निवेदन है, आप जो भी किसान, आप ही लोग भारतीय किसान यूनियन क्रांति या विकास सिंह सैनी की मजबूती आप सब लोग हैं। भारतीय किसान यूनियन क्रांति की अगर आज भारतीय किसान यूनियन क्रांति आप किसान की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई, इस देश और प्रदेश में शिक्षा एक समान और शिक्षा फ्री कराकर रहेगी भारतीय किसान यूनियन क्रांति, चिकित्सा मुफ्त कराकर रहेगी भारतीय किसान यूनियन क्रांति। और जो किसान का 5 लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड वो ब्याज फ्री कराकर रहेगी भारतीय किसान यूनियन क्रांति। और एक प्रदेश एक नियम की जो लड़ाई हम लगातार लड़ रहे, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हमारे कह रहे थे कि वो लड़ाई हम लेट हो गए, पर हम समय से भारतीय किसान यूनियन क्रांति समय से ये लड़ाई लड़ती आ रही। हाल ही में हमारे मोहित चौधरी जी जो विधिक सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में 1000 लोग थे जो एक प्रदेश एक नियम पर हमने सब्जी मंडी से रैली निकाली थी और सरकार की आंख खोलने का काम किया था कि एक प्रदेश एक नियम उत्तराखंड में लागू। और आज जो प्रस्ताव यहाँ किया गया है, हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। अगर सरकार की आंख नहीं खुली, जो प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे, अगर उन्होंने हमारा जो मुद्दा है एक प्रदेश एक नियम अपने मैनिफेस्टो में, अपने मैनिफेस्टो में और उसमें नहीं लिया, तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति चुनाव के बहिष्कार पर भी विचार करेगी। और यहाँ का जो सांसद है हरिद्वार जिले का किसान और मजदूर तय करेगा। यही भारतीय किसान यूनियन क्रांति की शक्ति है और पहचान है। और आप देख रहे होंगे भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीति नहीं करती। आपने देख लिया आज इस चुनावी मेले में, आप देख रहे
बहुत से किसान संगठन जो किसान के नाम पर किसान को धोखा दे रहे और आज राजनीतिक मंच पे है पूरी तरह से। आपकी भारतीय किसान यूनियन क्रांति सिर्फ एक अकेला संगठन ऐसा है जो किसी के राजनीतिक मंच पर नहीं गया, और जो भी राजनीतिक आदमी है वो उसके मंच पर आ गया, और तब जाकर और आप अब मजबूती के साथ भारतीय किसान यूनियन क्रांति को मजबूत करें। ये आपका अपना संगठन है, और 5 आदमियों की जो कमेटी मुकेश कामोर जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता तौफीक जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रजापति जी और हमारी महिला की प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा जी और 5 आदमियों की कमेटी से बना दी गई है। जो प्रस्ताव यहाँ आए उसको विचार करके, और अगर जो प्रस्ताव हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता तौफीक जी ने किया उस पर भी विचार करेंगे, और आगे की रणनीति क्या होगी ये 5 आदमियों की कमेटी बना दी, ये तय करके डिक्लेयर कर देंगे आज कल में प्रेस करके। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान, जय किसान। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन क्रांति जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन क्रांति जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन क्रांति जिंदाबाद। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फोटो ले लो, एक खड़े रहो। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हम हैं आजाद न्यूज चैनल के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।